जिसका आतंक सिकंदर सिंह का, उसने मेरे पिता को बंदी बना लिया है और मेरे माँ के नेत्रों को भी फोड़ दिया है। मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ, अपने पिता के प्राणों को जान को बचाने जा रहा हूँ। तुम मेरी माँ की देखभाल रखना राधा, ठीक है? यही रहना तुम मेरे माँ के पास, मैं जा। अरे ठहरो ठहरो राधा, एक बात बताओ, तुमने मुझे रोक क्यों लिया? मैंने इसलिए रोका है। हाँ, तुम ये बताओ, तुम जा रहे हो अकेले, क्या कर लोगे लोग? राधा, मैं से मार डाल दो कमीने को। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। क्या उपाय बताती हूँ? तुम मेरे साथ चलो, ये कहानी मैं अपने बाबू को बताऊंगी जाकर के, ठीक है? और तुम्हारी अपने पिता से कहके मैं रक्षा करवाऊंगी। राधा, हाँ, मदद करवाऊंगी। क्या तुम्हारे माता पिता मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो चलो जल्दी लेके चलो, आप जल्दी। अरे बप्पू, अरे बप्पू, हमारे पास आ गए। छोड़िया तू आगे हमारे पास, अब छोड़ा, अब तू फोड़ ले वो जल्दी। मैं तो आ गई, लेकिन बापू मैं एक बात बताऊं आपको, ये कन्हैया आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हाँ, है। बात करना चाहता हूँ, बोल। और बोल, कहाँ कह रहा है तू? मैं आगे हमारे पास, अब तू जा सकता है। देखो, जिसमें अपने शहर में जिसका आतंक है सिकंदर सिंह का, उसने मेरे पिता को बंदी बना लिया है और बंदी गृह में डाल दिया है। कह रहा मेरे को समझ में ना आया। मैं आपसे कुछ मदद लेने के लिए आया हूँ। क्या मदद लेने आया? हाँ, ऐ तो कर, मदद में क्या चाहिए तो? अरे मदद में तो हथौड़ों में लेगो, तो बोल। अगर घरों चाहिए तो घरों में लेगो। और हथौड़िया और घरों की जरूरत नहीं है। मेरे कहा के जाओ, मुझे सिर्फ मैं तो कुड़हरों चाहिए, बोल। तुम्हारे हाथ पैरों की जरूरत है, हाथ पैरों की मदद चाहिए मुझे। अरे हाथ पैर अपने के दौड़े के दौड़े तो अरे एहतियात चाहिए, घोड़पा चाहिए, बोल। आंवड़ा चाहिए। आज मेरे ऊपर मजबूरी है, वह सिकंदर सिंह मेरे पिता को मार डालेगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी मदद दे दो। क्या कह रहे हो? सिकंदर सिंह हथियार बनावे आते हो, कह रहे हो है? हाँ, इसका आतंक है इस शहर में। तो बाद सिकंदर तेरे बापों को बंदी बना लिया बंदे है, खाने में डाल दो है। डाल दिया है, क्यों डाल दो है? संपत्ति की खातिर। बंदे की खासा डाल दो है। अरे वो तो आतंक खा लो काम, हम शहर में काफी दिन हो गए, तुमको पता चल रहा है। ऐ तो कर। हाँ, राजा, तो चले तो चलो। अरे भैया एक बात या जोरिया की शादी है या छोरा की संग में काटते हैं। हाँ, तो हमारा दम तो है और क्या है? और जागो बाबा हम तो है हमारो। हाँ, और जाके माता रे समझो है। हाँ, है तो फिर हम जाके क्यों ना मदद करें? अरे मदद करो भैया। अरे भाई हमारा फर्ज बात तो मदद करने को है। मदद करो भाई। और छोरा तू आ जा तू। देख है तो करे, देख हम तेरी मदद करेंगे, हैं? देख वैसे तो हम इतना तो लोहा और पेट के सारे को इतना तो कर देता है, कर देता। और तुम मोह बस सिकंदर को बता, मैं सारे को मोहरा पेट के सारा लंबो करोगे। मैं देखूंगा सिकंदर को कहा चल मोह बताते हैं यार, मोह बता चल उठा सारिया सारे परिवार को ले ले और गाना भरो सब ले लो, सारा उठेंगे। और क्या ऐसा ही करो। चलो राजा के पास। हीरालाल, निकाल के लाओ भुट्टे को बाहर। 24 घंटे हो गए, अब तो भुट्टे की मत शुद्ध हुई होगी। अब ये भुट्टा अपने जायदाद की दस्तखत करेगा। भुट्टे अब तो तेरी मति शुद्ध हो गई। मेरी मति बिल्कुल शुद्ध है। अब अपनी संपत्ति मेरे नाम। मैं अपने कन्हैया की दौलत तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मेरे होते हुए दौलत किसी को नहीं मिल सकती। मुझे दूंगा। तेरी संपत्ति चाहिए, दस्तखत कर देना। जल्दी दस्तखत कर दे।
दीवारों से मिलकर रोना अब अच्छा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। मैं अब पागल हो जाऊंगा, ऐसा लगता है। नहीं चलता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। मैं भी पागल होना चाहूं, ऐसा लगता है। इस बस्ती में कौन हमारे अब आंसू पोंछेगा। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा। कोई नहीं पहुंचेगा। दुल्हन में देखो कैसा ये मेरा लगता है। जल्दी दस्तक कर, जल्दी दस्तक कर। चलिए चलिए महाराज, तू मेरा लाल है, तू मेरा बेटा है, ये चोरा का लाल है। अरे चोर चोरे मेरी दशा बिगाड़ दी। आज चल चल के से बदला लेना है, बदला लेना है। और ठेकेदार आया था घर को, अब तो मेरे घर जाने। और तो अगर तो मैं हिम्मत है तो भागे दिखा, मैं तो छोड़ दो तो भाग के दिखाती हूँ। भाग जाकर करके तुम कैसे मामा हीरालाल, अरे कर ए हीरालाल, हीरालाल जरा, अरे जरा ये कौन है? अरे कराइए ऐसा कर, बहुत जगह गए गए के बदला ले रहे, अब तुम भागे हो रहे। मैं तैयार खड़ा हूँ, लेकर के कहा जा हीरालाल, और ये 20 रुपया नंदराम भैया, ये दवा वाले, ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तमाम लहंगा वाली कहां से आ गई? पता नहीं शायद ये हीरो की फौज कहां से आई है। इधर आ। कैसे मामा, हाँ, तूने मेरी संपत्ति की खातिर, तुझे ये नहीं मालूम मैं यशोधरा का लाल हूं और ये महाराज मेरे पिता हैं। कन्हैया ये तू क्या कह रहा है? यशोधरा का लाल सत्य कह रहा हूं मैं। तुझे नहीं मालूम? यशोधरा का लाल तो मैंने यशोधरा के पेट में ही कुचल दिया। तू तो इस अधम जाति की नारी है जो चंपादाई, उसी का लौंडा है। सिकंदर सिंह, और बोधी उस चंपादाई ने तुझे शौकिया पैदा किया है। वो तो मेरी माँ ही बताएगी कि उसने किसे शौकिया पैदा किया है। और ये बता, तूने मेरी माँ को अंधा क्यों किया? तेजाब क्यों डाला मेरी माँ के आंखों में? कन्हैया मुझे मालूम है उसके चेहरे पर तेजाब डाला था। वो सारी बार बार मेरे रास्ते में आ रही थी, इसलिए मैंने उसके चेहरे पर तेजाब डाल के हटा दिया। सावधान हो जा मामा। और तू यशोधरा का लाल कैसे? हाँ। तू तो उसी चंपादाई का लाल है जिसके चेहरे पर मैंने तेजाब डाला। इस बात को तो मेरी चंपा माँ ही बताएंगी कि मैं किसका लाल हूं। माँ, माँ, चंपा, बताओ माँ, मैं किसका लाल हूं? चंपा ये कन्हैया क्या कह रहा है? ये तेरा लाल है या यशोधरा का लाल है? ये यशोधरा का लाल है। लेकिन तुझे मालूम है तेरी आंखों के सामने मैंने यशोधरा को मारा था। उसका लाल तो उसी वक्त उसके पेट में कुचल दिया, फिर ये कन्हैया कहां से आया? ये तो तेरी भूल थी, क्योंकि महारानी ने बच्चे का जन्म दे दिया था।
क्या कह रही चंपादाई? हाँ मेरे आने से पहले ही हाँ। यशोदा ने इसे जन्म दे दिया। हाँ, जन्म दे दिया था। और तूने मुझे बताया नहीं, इसे छुपा दिया। मैंने इसको छुपा दिया। मैं तो पहले समझ रही थी तेरे मन में कुछ छल कपट है। चंपादाई, हाँ तूने अच्छा किया जो कन्हैया को मुझसे छुपा दिया। अगर उस वक्त ये कन्हैया मुझे मिल जाता तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता, इसे भी मार देता। तूने महाराज का वंश अकेले चला दिया इस कन्हैया को छुपाकर। अच्छा किया तूने चंपादाई। मैं तो इस दौलत के चक्कर में पड़कर पता नहीं क्या करता रहा और क्या किया मेरे महाराज के साथ। इस संपत्ति की खातिर, एक दौलत की खातिर मैंने यशोधरा को मारा था और दौलत की खातिर अब तक जो कुछ भी करता रहा सिर्फ संपत्ति की खातिर करता रहा। क्या कह रहे हो चंपादाई? तूने अच्छा किया। हाँ माला पर तुम दोगला ठाकुर हो तुम। हीरालाल, तुझे मालूम है ये एक जाति की मेहतरानी होती हुई भी इसने महाराज का वंश के लिए चला दिया। हाँ, चला दिया। और मैं महाराज का नाम और निशान मिटना चाहता था। हमने अगर कन्हैया उस वक्त मुझे मिल जाता तो मैं इसे मार देता। हमने तो पहले ही आपको समझाया था। लेकिन क्या करूं कन्हैया, मैं तो इस राज के मद में फंस गया, इस संपत्ति के चक्कर में फंसकर ये सब कुछ करता रहा। हीरालाल, आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं समझ गया आज ये दौलत एक नागिन होती है। जो भी इंसान इस दौलत के चक्कर में फंसता है ये दौलत उसे डस जाती है।